नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। चुनाव की जिम्मेदारी निभाकर लौटे केंद्रीय नेता पार्टी कार्यकर्ताओं से ले रहे फीडबैक। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम में पहुंचने के बाद कांग्रेस व भाजपा दलों के दिग्गज नेताओं सहित चुनावी ड्यूटी देने हिमाचल आए केंद्रीय नेता लौट गए हैं। दोनों ही दलों के नेता चुनाव की घोषणा के बाद से हिमाचल में डटे थे। 28 दिन तक हिमाचल में चुनावी शोरगुल चला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव तक हिमाचल में ही थे। इसके अलावा पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार, मीडिया विभाग और विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी कई नेता आए हुए थे। केंद्रीय नेता वापस चले गए हैं। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी मतदान के बाद अब जीत हार का आंकलन करने में जुट गए हैं। चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आना है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों ही दलों ने जिलों से पूरी रिपोर्ट मंगवाई है। किस पंचायत से किसको वोट मिले, किस पोलिंग बूथ पर बढ़त है, इसका आंकलन कर अपने स्तर पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद रविवार को वापस दिल्ली लौट गए। कई दिन तक प्रदेश व जिला की जनता के बीच रहने के बाद उन्होंने अपने पुराने मित्रों व कार्यकर्ताओं के साथ चाय की चुस्कियां ली और हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हिमाचल विधानसभा चुनाव में भारी लापरवाही, वोट डालने का वीडियो वायरल। शनिवार को हुई हिमाचल विधानसभा चुनाव में बूथों पर तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी पर कोताही के मामले सामने आए हैं। पोलिंग बूथों पर मोबाइल फोन न ले जाने के आदेशों के बावजूद वोट डालते समय के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में उपमंडल प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश जारी किए हैं। वायरल वीडियो में वीवीपैट और वोट किस प्रत्याशी को किया जा रहा है उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाला जा रहा है। वायरल फोटो में उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ निर्वाचन विभाग की तैयारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों में किसी भी तरह के कैमरे और मोबाइल फोन को ले जाने पर मनाही कर रखी थी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने मोबाइल अंदर ले जाकर अपना वोट करते समय का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। तस्वीरें वायरल होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सराज में इस बार 81.2% मतदान हुआ है, जो पिछली बार से 3% कम है। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल ने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है, न मेरे तक कोई ऑडियो वीडियो पहुंची है। मतदान केंद्र की फोटो जारी करना चुनाव नियमों का उल्लंघन है। अगर ऐसा है तो मामले की जांच की जाएगी। रविवार सुबह से ही मुख्य रूप से इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोगों ने ऐसी स्टोरीज डालनी शुरू की है। विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के एक युवा ने अपनी स्टोरी में नेता को वोट डालने से लेकर वीवीपैट में पुष्टि होने की वीडियो अपलोड की है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के एक मतदाता ने भी इस तरह की स्टोरी डाली है। जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि पोलिंग बूथ के भीतर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है। इस तरह की शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव में टूटा मतदान का रिकॉर्ड। 75.60% मतदाताओं ने चुने 68 विधायक। पहाड़ी राज्य हिमाचल ने शनिवार को मतदान का शिखर छू लिया। विधानसभा चुनाव में मतदान के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। शनिवार को 68 सीटों के लिए 75.60% मतदान हुआ। मतदान का आंकड़ा 76% से अधिक होने की उम्मीद है। सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र में लगातार तीसरी बार प्रदेश में सबसे अधिक मतदान हुआ। यहाँ 85.25% मतदान दर्ज किया गया। सबसे कम मतदान प्रतिशत शिमला शहरी में 62.53% दर्ज किया गया। सराज व श्री नैना देवी में भी 82.10, नाहन में 81.45, नालागढ़ में 81.40% मतदान दर्ज किया गया। हिमाचल में भाजपा के दिग्गजों की प्रतिष्ठा व कांग्रेस का भविष्य दांव पर। हिमाचल में भाजपा ने रिवाज बदलने तो कांग्रेस नेताओं ने सत्ता बदलने के लिए चुनाव मैदान में खूब पसीना बहाया। हार जीत दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। 25 साल बाद वीरभद्र सिंह व प्रेम कुमार धूमल मुख्य भूमिका में नहीं है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल से संबंध रखते हैं। हिमाचल में 1985 के बाद अब तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में यदि भाजपा रिवाज बदलने में कामयाब होती है तो इन दिन दोनों नेताओं का राजनीतिक कद बढ़ेगा। नड्डा ने चुनाव प्रबंधन से लेकर असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए पसीना बहाया। दूसरी तरफ कांग्रेस का भविष्य भी यह चुनाव तय करेंगे। कांग्रेस यदि सत्ता परिवर्तन में कामयाब रहती है तो प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को श्रेय दिया जाएगा। बिना वीरभद्र के मैदान में उतरी कांग्रेस के लिए शुरू से ही यह चुनाव चुनौतीपूर्ण रहा है। शुरू से ही कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर दिख रही थी। सही कसर असंतुष्ट नेताओं ने पूरी कर दी। 68 में से लगभग 24 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों दलों के बागियों ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाया है। इनमें से 10 सीटों पर तो बागी मुख्य मुकाबले में नजर आए। प्रदेश की सत्ता किसे मिलेगी इसका फैसला इन्हीं 10 सीटों के नतीजे करेंगे। इसमें पछाड़, चौपाल, ठियोग, आनी, सुलह, झंडुता, नालागढ़, अर्की, हिमाचलपुर, बिलासपुर सदर शामिल है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, 40,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। एएससी अंबाला हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अग्निवीरों की भर्ती करेगी। विंग कमांडर आशीष दुबे ने बताया कि किन्नौर के विवाहित युवक एवं युवतियां एएससी अंबाला के अंतर्गत 23 नवंबर शाम 5 बजे तक इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं या जमा 2 की परीक्षा में 50% अंक चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है। विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान से 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा 50% अंक तक अंग्रेजी विषय में 50% अंक के साथ मान्य होगा। इसी प्रकार 2 साल का वोकेशनल कोर्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स नॉन वोकेशनल विषयों के साथ अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है। भर्ती ऑनलाइन परीक्षा के जरिए की जाएगी। हिमाचल का एक पोलिंग बूथ ऐसा जहां पड़े सिर्फ 4 वोट, बर्फ में 7 किलोमीटर पैदल चले कर्मचारी। एक तरफ दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में 100% मतदान हुआ, वहीं हिमाचल के आकांक्षी जिले में एक पोलिंग बूथ ऐसा था जिसमें सिर्फ 4 ही वोट डाले गए। पोलिंग पार्टी को 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले इस पोलिंग बूथ के लिए सड़क होली न्यांगरा से करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचना पड़ता है। खड़ी चढ़ाई के साथ उबड़ खाबड़ व पथरीले इस मार्ग पर गुजरना हर समय चुनौती भरा होता है। ऊपर से ताजा हिमपात से मार्ग को पार करना और भी खतरनाक बन जाता है। यह सब होने के बावजूद चुनाव कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और ईवीएम को घंटों पीठ पर उठाकर मतदान करवाया। इतनी कठिनाइयां झेलने के बाद भी कियोर मतदान केंद्र पर मात्र 4 ही मत पड़े। इनमें से भी 2 मत स्थानीय मतदाताओं के व 2 मत ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 बेटों में से केवल एक पर माता पिता को गुजारा भत्ता देने के आदेश को अन्यायपूर्ण ठहराते हुए उसे 5,000 मासिक से घटाकर 3,000 रुपए करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने फैमिली कोर्ट हमीरपुर के आदेश में संशोधन करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले के अनुसार फैमिली कोर्ट हमीरपुर ने प्रार्थी मान सिंह को अपने माता पिता के गुजारा भत्ते संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान दोनों को 5,000 रुपए मासिक देने का आदेश दिया था। प्रार्थी के माता पिता का कहना है कि वे 90 और 89 वर्ष के होने के कारण अपना गुजारा करने में असमर्थ है। उनके अनुसार बेटा मान सिंह जलंधर में अपने परिवार सहित अच्छे स्तर का जीवन जी रहा है। यह प्रार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने बूढ़े माता पिता की देखरेख करे, परंतु वह ऐसा नहीं कर रहा है। उनका यह भी आरोप है कि प्रार्थी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात फैमिली कोर्ट ने प्रार्थी बेटे को 5,000 रुपए मासिक अंतरिम गुजारा भत्ता देकर अदा करने का आदेश दिया था। प्रार्थी ने इन आदेश को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उसके 5 भाई और भी हैं और केवल उसी पर गुजारा भत्ता डालना गलत है। प्रार्थी का कहना था कि उसकी अपनी आय मुश्किल 10,000 रुपए महीना है और उस पर अपने परिवार में पत्नी और 2 बेटों का भरण पोषण की जिम्मेदारी भी है। इतना ही नहीं, वह पहले से एसडीएम होरंज के अनुसार 500 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता अपने माता पिता को दे रहा है। उसने 5,000 रुपए प्रतिमाह के अंतरिम गुजारे भत्ते को अधिक बताते हुए फैमिली कोर्ट हमीरपुर के आदेश को खारिज करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए फैमिली कोर्ट हमीरपुर के आदेश में संशोधन करते हुए अंतरिम भत्ते को
5,000 रुपए से घटाकर 3,000 रुपए मासिक करने का आदेश पारित किया। गर्भवती व प्रसूता महिलाओं को ठगी का शिकार बना रहे शातिर इस तरह स्वारघाट की महिला के उड़ाए 32,000 रुपए। महिला ने बताया कि एक फोन आया कि वह स्वास्थ्य विभाग से बोल रहे हैं आपका बच्चा हुआ है और सरकार की तरफ से 14,000 रुपए की राशि आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह गूगल पे नंबर लेकर ठगी को अंजाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश में अब ठगी का शिकार गर्भवती व प्रसव उपरांत महिलाएं होने लगी हैं। एक ऐसा ही मामला उपमंडल स्वारघाट के तहत ग्राम पंचायत मंझेड़ का है। यहाँ की निवासी पूजा देवी के पति पवन कुमार निवासी गांव थापना डाकघर कुटहला तहसील नैना देवी जिला बिलासपुर के साथ शातिरों ने ऐसी ही ठगी की घटना को अंजाम दिया है। गूगल पे से लिंक बैंक खाते से ठगों ने 32,300 रुपए उड़ा लिए हैं। पवन कुमार ने इस मामले के संबंध में क्षेत्र की वर्कर और ज्ञात ठगों के खिलाफ पुलिस थाना स्वारघाट में शिकायत दर्ज करवाई है। पवन कुमार ने बताया कि क्षेत्र की वर्कर ने पंचायत की सभी महिलाओं जिनके बच्चा हुआ है या होना है उनका सारा रिकॉर्ड इन शातिरों को दे दिया है और ये शातिर इन महिलाओं को फोन कर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। कार्यकर्ता की लापरवाही के चलते उसके खाते से 32,300 रुपए की राशि ठगों ने उड़ा ली है। पवन कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी पूजा देवी को एक नए नंबर से फोन आया कि वह स्वास्थ्य विभाग से बोल रहे हैं आपके बच्चा हुआ है और सरकार की तरफ से 14,000 रुपए की राशि आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिसके लिए आपको अपना गूगल पे नंबर देना होगा। लेकिन पूजा देवी ने बताया कि उसका गूगल पे खाता नहीं है, जिसके बाद ठगों ने उसके पति पवन कुमार को फोन किया। इस दौरान कॉन्फ्रेंस कॉल पर स्थानीय कार्यकर्ता को भी जोड़ा गया और महिला के पति को विश्वास दिलाया गया कि वह स्वास्थ्य विभाग से बोल रहे हैं। इसके बाद पवन कुमार ने उन्हें गूगल पे नंबर दे दिया। शातिरों ने उसे गूगल पे पर एक लिंक भेजा और इसे खोलने के लिए कहा। इसके बाद उसके बैंक खाते से सारा पैसा उड़ा लिया। इसके बाद उनके नंबर भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। धर्मशाला से रामपुर जा रही एचआरटीसी बस आधी रात को मझदार में हो गई खड़ी, यात्री परेशान। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस एक बार फिर यात्रियों को जवाब दे गई। आधी रात को बस खराब हो गई। धर्मशाला से रामपुर जा रही निगम की बस सुलह रेलवे स्टेशन के पास खराब हो गई। यह बस धर्मशाला से शिमला, रामपुर वाया नगरी, पालमपुर, सुजानपुर होकर जा रही थी, लेकिन बस में तकनीकी खराबी होने के कारण यात्रियों को परेशानी से दो चार होना पड़ा। बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब 9:20 पर धर्मशाला डिपो की बस धर्मशाला से रामपुर के लिए निकली थी, लेकिन अचानक सुलह रेलवे स्टेशन के समीप खड़ी हो गई। बस में बैठी सवारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बस में करीब 25 यात्री सफर कर रहे थे। यह पहला किस्सा नहीं है जब कोई एचआरटीसी की बस इस तरह से यात्रियों को ले जाते हुए बीच सड़क में खराब हुई हो। बीते माह लगातार एचआरटीसी की बस धर्मशाला काहन पट रूट पर कई बार खराब हो चुकी है, जिस कारण यात्रियों को समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। कई बार तो स्कूल व कॉलेज के लिए जा रहे विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं अपनी ड्यूटियों के लिए निकले यात्रियों को भी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। धर्मशाला से काहनफट व काहनफट से धर्मशाला आने वाली बसें कई बार इस रूट पर बाधित हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई है। न केवल इस रूट पर बल्कि अन्य रूटों पर भी बसें बाधित होने के कारण यात्री समस्याओं से दो चार होते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित पौंग झील इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है। यहाँ विदेशी परिंदे पहुंचने लगे हैं। पौंग झील की लहरों के बीच अटकेलियां करते विदेशी परिंदों को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में नदियां, झरने व बर्फ के अलावा भी पर्यटन स्थल है। हम बात कर रहे हैं कांगड़ा जिले में स्थित पौंग झील की। पंजाब से सटी पौंग झील में इन दिनों पर्यटक घूमने के लिए आ सकते हैं। इन दिनों आपकी यात्रा काफी यादगार रहेगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में यहाँ कई प्रजातियों के पक्षी पहुँचते हैं। पौंग झील में अब विदेशी मेहमानों ने दस्तक दे दी है। पौंग झील में कई प्रजातियों के 20,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी पहुँच गए हैं। इस कारण पौंग झील गुलजार हो गई है। यहाँ मेहमान परिंदे मध्य एशिया, साइबेरिया, चीन, मंगोलिया, ठंडे देशों से यहाँ पहुँचते हैं और जैसे जैसे ठंड और बढ़ेगी इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। अगले माह तक यह संख्या लाखों में पहुंच जाएंगी। मार्च महीने तक ये विदेशी मेहमान यहां से वापस लौटेंगे। ग्रेट क्रिस्टल ग्रे प्रजाति के साथ ग्रेट कर्मोरेंट प्रजाति के 12, ग्रे हेरोन प्रजाति के साथ बार हेडेड ह्यूज 17, ब्रह्माणी शेलडक 68, कॉमन टील के 497, नॉर्दर्न पिंटेल के 875, कॉमन कूट के 1118, ब्लैक हेडेड गल 100, ब्राउन हेडेड गल 67, यूरेशियन विजन 26, गॉडबेल 10 व अन्य प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों सहित काफी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं।
हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।